400वें प्रकाश पर्व के मौके पर सीएम अमरिंदर सिंह ने की अरदास। अरदास के साथ ही प्रकाश पर्व के सालाना कार्यक्रमों का आगाज। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर दिल्ली के शीशगंज साहिब गुरुद्वारा में पीएम मोदी ने टेका मत्था। कहा, उनका सर्वोच्च बलिदान प्रेरणा देता है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर कई जगहों पर समागम। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में दिखा अलौकिक नजारा। सुंदर दीपमाला के बाद की गई आतिशबाजी। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पर्व के मौके पर भटिंडा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा किला साहिब में सिख संगत बड़ी श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हुई। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में मत्था टेका। दिल्ली में कोरोना से लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा 412 लोगों की मौत हो गई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला का दावा। कहा, वैक्सीन की सप्लाई के लिए धमकी भरे कई फोन कॉल मिले। फिलहाल परिवार के साथ लंदन में है पूनावाला। हरियाणा को वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के लिए मिली वैक्सीन की पहली सप्लाई। हरियाणा को कुल 66 लाख वैक्सीन हुई आवंटित। किसान आंदोलन में कोरोना से हुई पहली मौत। टीकरी बॉर्डर पर बंगाल की ममता बासु की कोरोना से मौत। साइबर सिटी गुरुग्राम में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान तमाम बाजारों को गुरुग्राम पुलिस ने बंद कराया। बेवजह घूम रहे लोगों को घर रहने की दी हिदायत। गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल की पार्किंग में कोरोना संक्रमित पूर्व राजदूत अशोक अमरोही ने तोड़ा दम। 5 घंटे तक करते रहे बेड मिलने का इंतजार। कुरुक्षेत्र के एसपी हिमांशु गर्ग ने सदर थाना पेहुआ में पुलिस कर्मचारियों के साथ बैठक की। एसपी ने लंबित मामले को जल्द खत्म करने के निर्देश दिए। कीर्ति किसान मोर्चा रूपनगर की तरफ से नूरपुर बेदी के गांव चेहड़ माजरा में मजदूर दिवस पर मजदूर एकता किसान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कोरोना वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी लापरवाही आई सामने। हरियाणा के करनाल वैक्सीन लेकर आ रहे कंटेनर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के करेली में लावारिस हालत में कई घंटों तक सड़क किनारे खड़ा रहा। हिसार रोड स्थित बस अड्डा पर बसों की आवाजाही जारी रही। सीमित संख्या में सवारियों को लेकर रवाना हुई बसें। कुरुक्षेत्र में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बावजूद नगर परिषद कर्मी कोरोना संक्रमितों के शवों का अंतिम संस्कार करने में जुटे हैं। कोरोना से बचाव के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाएगा। वैक्सीन का स्टॉक नहीं होने के चलते वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू नहीं हो पाएगा। बरगाड़ी बेअदबी मामले को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन सरकार पर फिर साधा निशाना। सोशल मीडिया पर लिखा, बड़ी डींग छोटा कबाब, खूब हो हल्ला, नतीजा सिफर। पंजाबी अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल और उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज। कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का है आरोप। हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोरोना को मात दे दी है। भूपेंद्र हुड्डा और उनकी पत्नी आशा हुड्डा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। सोनीपत में पुलिस ने साप्ताहिक लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। कई लोगों के चालान काटे गए। सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे 20 जून को आएंगे। बोर्ड ने अंक निर्धारित नीति लागू की। आ जाएंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे। थोड़ी देर में शुरू होगी वोटों की गिनती। आज असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के भी आएंगे नतीजे। बीजेपी का दावा, असम में फिर बनेगी सरकार। चुनाव के नतीजों पर देखिए सबसे बड़े पैनल के साथ सबसे बड़ी कवरेज 10 बजे से लगातार। उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती आज। यूपी के 75 जिलों में 4 चरणों में हुआ मतदान। बीजेपी को एक बार फिर जीत का भरोसा। बिलासपुर में कोरोना मरीजों के लिए 3 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर बनाए गए हैं। एसडीएम बिलासपुर ने केयर सेंटर्स का निरीक्षण किया। हरियाणा में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं हो पाई। रोहतक पीजीआई में 18 साल से अधिक के युवाओं को वैक्सीन नहीं लगा पाए क्योंकि वैक्सीन का स्टॉक नहीं था।
अंबाला में किसान नेता राकेश टिकैत और उनके भांजे समेत 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। अंबाला पुलिस ने दर्ज किया मामला, कई अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। एचएसएस सबरवाल ने बताया कि 1313 फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर कोविड मरीजों को मुफ्त सुविधा मुहैया करा रहे हैं। अगर कोई ऑक्सीजन, खाना या अन्य चीजों के लिए रुपए देना चाहे तो सिर्फ 13 रुपए तक फीस ली जाती है। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए हरियाणा सरकार ने दिव्यांगों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मियों को महामारी से सुरक्षा के आदेश जारी किए हैं। करनाल के डीसी निशांत यादव ने प्राइवेट अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान मरीजों को हर सुविधा देने के निर्देश दिए गए।